अब स्त्री हो या पुरुष हो, एक शरीर की जो वासना होती है, कामेच्छा होती है, काम वासना होती है, उसको बुझाने के लिए वह पति तो रहा नहीं, पत्नी तो रही नहीं। तो ऐसे स्त्री पुरुष इधर उधर संबंधों की संभावनाएं खोजते हैं कि काश हमारा इस स्त्री से संपर्क हो जाए, हमें यहाँ रमण का अवसर मिल जाए। तो ऐसे में अवैध संबंध बढ़ने लगते हैं। अब अवैध संबंध जब बढ़ने लगते हैं तो कानूनी अड़चन आ जाती है, क्योंकि हो सकता है जिसका अवैध संबंध हो वो अविवाहित से हो या पहले से वो विवाहिता हो, विवाहित हो, शादीशुदा हो। तब ऐसे में ये कानून के ठेकेदार फिर आए। उन्होंने कहा ठीक है, हम अवैध संबंध के कानून को ही समाप्त कर देते हैं। अब अवैध संबंध अवैध नहीं माना जाएगा, जहां मन वहां मुंह मारो। तो अवैध संबंध का कानून हटा दिया गया। सीधे सीधे कह दिया गया कि जो भी वयस्क स्त्री पुरुष हैं वो कहीं भी अपनी इच्छा से रमण कर सकते हैं, इसमें कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उनका स्वातंत्र है। मतलब अघोषित रूप से तुमने सबको वेश्या बना दिया, वेश्यागामी बना दिया। उसके बाद अब रमण होगा तो गर्भ भी ठहरेगा। अब गर्भ ठहरेगा तो क्या होगा? तो कह दिया कि गर्भपात करा लो, क्या दिक्कत है? और गर्भपात कराने में कोई दिक्कत नहीं, गर्भपात का कानून हटा देते हैं। डॉक्टर अगर पूछताछ करे कि भाई तुम अकेले गर्भपात कराने आई हो या सहेली के साथ आई हो या बॉयफ्रेंड के साथ आई हो या जार पुरुष के साथ आई हो, तो पूछताछ भी नहीं कर सकता, पुलिस को भी वहां कोई जांच का अधिकार नहीं, ये उसके निजी स्वातंत्र का विषय हो गया। तो धीरे धीरे करके इसको तोड़ा गया है। पहले वर्ण की मर्यादा हटाओ, कह दो कि वर्ण तो कर्म से होता है, तो जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा वर्ण हो गया, विवाह करो। अंतरजातीय विवाह करने के कारण उसको पैसा दिया जा रहा है, ये व्यभिचार के लिए पैसा दिया जा रहा है। हाँ तू वेश्या बनो, हम पैसा देंगे तुमको, क्योंकि अगर तुम वेश्या बनोगी तो कल को हमारा भी कमरा सजाने तुमको ही आना पड़ेगा। ये नेताओं की चाल है, ये न्यायपालिका की चाल है, ये प्रशासन की चाल है, ये इन म्लेच्छों के द्वारा बनाया गया एक कुचक्र है जिसमें सनातनी समाज इस शिकंजे में फंस चुका है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये जितने कथावाचक बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं ना तामझाम लेकर, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर कोई बोल भी रहे हैं तो बहुत ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके या ऐसे दबे चुपे भाषा में बोल रहे हैं कि उसका कोई प्रभाव समाज में नहीं दिख रहा। तो गर्भपात का कानून लेकर आ गए कि कोई दिक्कत नहीं, कराओ, कोई बात नहीं। अब इसके बाद बोले कि इसमें अब ऐसा करते हैं, विवाह से बड़ी समस्या हो रही है। विवाह से समस्या क्या हो रही है कि दो परिवार एक हो रहे हैं, फिर संपत्ति का झगड़ा ये हो, और शॉर्टकट करते हैं, इस व्यभिचार को थोड़ा और प्रोत्साहित करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप लेकर आए ये लोग। म्लेच्छों ने विदेशों में ट्रायल किया और इसको भारत में स्थापित कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप, रखैल बन जाओ। अभी किसी लड़की को तुम कह दो अरे तू तो उसकी रखैल है, केस हो जाएगा। वहीं बोलो ओ यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो उसको लगेगा कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कितनी आधुनिक हूँ। किसी लड़के को अगर कहो कि तू तो 10 रखैल रखा हुआ है, बुरा मान जाएगा। और कहो कि अच्छा अच्छा तेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो लगेगा वाह मेरे अंदर क्या पौरुष है, क्या मेरे अंदर पुरुषार्थ है, क्या मैं एकदम अल्फा मेल हूं। ये इस भावना से दिखेगा। अब लिव इन रिलेशनशिप का कानून जब आया तो उसके तहत रजिस्ट्रेशन होने लगा कि हाँ मैं इस पुरुष को स्वेच्छा से अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देती हूँ या हम इस प्रकार से रहेंगे। तो इस प्रकार से विवाह से पूर्व ही अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया जाने लगा। और देखो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जो बात अधर्म का प्रतिमान थी, 2-3 पीढ़ी जाते जाते धीरे धीरे करके इन बातों को लागू किया गया और ये नॉर्मलाइज कर दिए लोग, एकदम सामान्य इसको बना दिया, सरलीकरण कर दिया इस विषय का। लेकिन अब क्यों लोग इसमें जाएंगे, क्यों अवैध संबंध बनाएंगे? अगर उचित उम्र में विवाह हो जाए तो उसका गृहस्थ संवर जाएगा। तब ये लेकर आए नहीं नहीं तुमको जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाओगे तो हम भेजेंगे। कैसे? तो इसके लिए ये विवाह की उम्र लेकर आए कि विवाह की उम्र 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की होनी चाहिए। लेकिन ये उम्र जो है क्यों लाई गई कि इससे शारीरिक मानसिक रूप से लोग तैयार होते हैं विवाह करने के लिए, मतलब गर्भाधान किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या प्रमाण है कि 18 साल और 21 साल से पहले जिनका विवाह होता है उनका करियर समाप्त हो जाता है, उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। जबकि भारत जब सोने की चिड़िया के रूप में, विश्वगुरु के रूप में प्रकाशित था, जैसा तुम ही लोग बताते हो, उस समय तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो 18 साल 21 साल अगर तुमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करके ये कानून लाया था कि नहीं ये बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट उम्र है, परफेक्ट एज है, एकदम सटीक या एकदम व्यवस्थित बात है, तो ऐसा क्या हुआ कि तुमको फिर उसको बढ़ा के 21 साल करना पड़ा, 18 को फिर बढ़ा के 21 करना पड़ा?
ऐसा क्या हो गया इन 2 पीढ़ियों में स्त्रियों के शरीर में कि 18 साल में वो गर्भधारण करेगी तो गलत हो जाएगा, 21 साल में करेगी तब सही रहेगा। और यौन भावनाएं तो जीवन में 12, 13, 14 वर्ष जाते जाते प्रकाशित होने लग जाती हैं। और इस स्थिति में अगर तुम उसको विवाह नहीं करने दोगे, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, गर्भपात करा सकते हो, लेकिन विवाह नहीं कर सकते। विवाह कर लोगे तो जेल चले जाओगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ठीक है विवाह हम कर लेते हैं, विवाह एक संस्कार है, संपादित कर लेते हैं, गर्भाधान हम 25-30 वर्ष में इच्छानुसार करेंगे, तो भी ये राजी नहीं होंगे। तो इन्होंने पूरे के पूरे धार्मिक संस्कार को अपने कब्जे में कर लिया। इनका ये कहना है कि संविधान तुम्हें धर्म का पालन करने की आजादी देता है। सबसे बड़ा दोगला तो ये संविधान है। संविधान को बनाने वाला, संविधान लिखने वाला, संविधान को लागू कराने वाला और संविधान को मानने वाला, ये सारे लोग परम मूर्ख हैं। संविधान से सड़ी व्यवस्था कुछ है ही नहीं भारत में। और जब तक ये संविधान रहेगा भारत लंगड़ा ही रहेगा। भारत कभी अपनी गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो संविधान जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। एक ठग का गिरोह है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे धार्मिक अधिकार प्रदान करता हूं। तुम होते कौन है पहले हमें धार्मिक अधिकार देने वाले, ये समझ में नहीं आता। तुम्हारी पैदाइश से लाखों वर्ष पहले से सनातन धर्म है, तो अधिकार देते हैं और तुम अपने धार्मिक रीति रिवाज कर सकते हो। लेकिन जो प्रधान 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार है, वो तुम मेरी इच्छा अनुसार करोगे। हम बताएंगे कि तुमको कब विवाह करना है। हाँ, विवाह से पहले तुम 10 जगह रमण करो, संभोग करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह कब करना है हम बताएंगे। बताओ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? संतान की संख्या कितनी होगी ये भी हम बताएंगे। तुमको विवाह कब करना है ये भी संविधान बताएगा। तुमको बच्चे कितने करने हैं ये भी संविधान बताएगा। बच्चे कब करने हैं ये भी संविधान बताएगा। और बच्चे की डिलीवरी कहाँ होगी, घर में करोगे तो गैर कानूनी है, तुमको अस्पताल जाना पड़ेगा, ये भी संविधान बताएगा। और वहां भी 10 तरह की इंजेक्शन और वैक्सीन ठोके जाएंगे, क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक ट्रायल रैट हो। लेबोरेटरी में जैसे चूहों पर आजकल के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे पूरे लोक परलोक देव पितृ कुल सबको नष्ट करने की व्यवस्था चल रही है और तुम आत्ममुग्ध इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद और भी बातें हैं। 1 नाइट स्टैंड को नॉर्मल कर दिया गया कि लिव इन रिलेशनशिप में तो भैया 1-2 साल लग सकते हैं, और किसी को अगर थोड़ा शॉर्टकट चाहिए तो क्या, तो एक रात्रि के लिए किसी से भी रमण कर लो। 1 नाइट स्टैंड को नॉर्मलाइज कर लिया गया। इसके विरुद्ध भी कोई कानून नहीं। कानून क्या, कानून तो सहमति देगा इसमें ना। वो 2 वयस्क आपसी सहमति से एक रात कहीं भी बिता सकते हैं। और जब लोगों को पता नहीं था कि ऐसी विकृति भी हो सकती है, तो टीवी सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, अश्लील पत्रिकाओं के माध्यम से ये सब परोसा जाने लगा। समलैंगिकता को नॉर्मलाइज करने लगे, कार्टूनों में गे कैरेक्टर घुसाने लगे, फिल्मों में गे कैरेक्टर घुसाने लगे, ऐसे स्त्रियों के, ऐसे पुरुषों के चित्र, कहानियां छापे जाने लगे, दिखाए जाने लगे जो समलैंगिक हों। क्यों? समलैंगिकता जो है वो मानसिक विकृति थी, उसको नॉर्मलाइज करके फैशन परेड में ये लोग ले आए। और यहां भी ये निर्लज्ज नहीं रुके, तो ये मोहन भागवत और रविशंकर जैसे नराधम पुराणों और शास्त्रों से जिन बातों का तात्पर्य ये नहीं समझते, वहां से उदाहरण दे देकर दिखाने लगे कि देखो यहां भी इस बात का वर्णन मिलता है। पातिव्रत्य चातुर्वर्ण व्यवस्था पर इनका ध्यान नहीं जाता। राजधर्म पर्वानुसार जो शासन को शोधित का होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं जाता। ये खोजने भी गए हैं तो क्या, समलैंगिकता का प्रमाण, और वो भी प्रमाण अपने वहां है नहीं, उसको जानबूझकर विकृत करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब बात। अभी कुछ दिन पूर्व ज्योति तिवारी करके एक हैं, ज्योति पांडे या तिवारी लिखती हैं, तो उनकी किसी पोस्ट पर हमने देखा कि बॉडी काउंट के विषय में, कि विदेशों में बॉडी काउंट इतना है और ये इतना है। तो हमें समझ में नहीं आया पहले कि बॉडी काउंट होता क्या है। तो मुझे पहले लगा कि BMI टाइप का कुछ होता होगा, बॉडी मास इंडेक्स, जैसे वजन, अवस्था, हाइट को लेकर निकालते हैं। बॉडी काउंट तो फिर मैं पढ़ रहा था, तो हमारे भाई साहब बगल में थे, तो मैंने कहा कि ये बॉडी काउंट क्या होता है भाई? तो उन्होंने बताया। अब बताया तो अब हालांकि मेरे छोटे भाई हैं, जानते होंगे। तो मुझे पता चला कि बॉडी काउंट कहते हैं कि किसने कितने स्त्री पुरुषों से संपर्क बनाए। हम ले भगवान, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? ओ भाई मारो मुझे वाली स्थिति मेरे मन में आ गई। मतलब अब इस बात का सार्वजनिक प्रकाश किया जा रहा है कि हाँ हमने तो, मेरा बॉडी काउंट तो भैया 8 है, मेरा तो 12 है, मेरा तो 16 है। ऐसे करके व्यभिचार का प्रदर्शन किया जा रहा है। नंगा नाच मचा कर रखा है इन नालायकों ने, इन निर्लज्जों ने। अब गे नॉर्मलाइज हो गया। उसके बाद अब क्या किया जाने लगा, 1 नाइट स्टैंड हो गया। अब इसमें एक नया नाटक ये लेकर आए, कंसेंट।
यहां और इसको तोड़ो, अभी और कितना इसको सताया जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, कंसेंट। कंसेंट ये कहता है कि कोई भी स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाने से पहले सहमति जताएं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। लेकिन इसमें पुरुष के कंसेंट की कोई चर्चा नहीं है। इसमें कंसेंट केवल स्त्री का होगा। हाँ, स्त्री की अगर इच्छा हो तो वो अपने साथ संबंध बनाने देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। और स्त्री कोई भी हो सकती है, मतलब अपनी पत्नी नहीं, कोई भी स्त्री अगर कंसेंट दे रही है, अनुमति दे रही है, सहमति जता रही, तो तुम उससे रमण कर लो। और अगर पत्नी है और शादी विवाह के बाद भी अगर तुम संबंध बना रहे हो और बाद में उसने कहा मेरा कंसेंट नहीं है, तो तुम पर बलात्कार का केस होगा। अभी तो और सुनो, और बलात्कार का केस मैरिटल रेप करके एक ला रहे हैं। और इसमें बहुत से कानून कांग्रेस के समय आए, बहुत से कानून भाजपा के समय आ रहे हैं। इस मामले में इनकी बढ़िया साठगांठ चल रही है। तुमको लग रहा है कि एक हिंदू विरोधी पार्टी है और एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसमें हिंदुत्व कहीं नहीं है। यह विशुद्ध व्यापार है, यह विशुद्ध षड्यंत्र है, मृक्ष तंत्र का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक विशुद्ध षड्यंत्र है। तो इसमें क्या हुआ, कंसेंट। अब अगर विवाह के बाद अपनी पत्नी से संबंध बनाया किसी ने और 4, 5, 10 महीने के बाद उसकी खोपड़ी घूमी, उसने जाकर केस कर दिया कि मेरे कंसेंट के बिना इसने हमारे साथ संबंध बनाया, तो उस पर रेप केस चलेगा। और केवल इसमें यही नहीं है, अब तो एक चर्चा और हो रही, कंसेंट विथड्रॉल, मतलब कि हमने उस दिन सहमति दी थी लेकिन आज मैं अपनी उस सहमति को वापस लेती हूं, अब तुम पर रेप केस लगेगा। तो इससे क्या हुआ, अब यहां पर हुआ क्या कि जो लड़कियां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था में यौन भावनाओं से युक्त होने लगी, अब उनके माता पिता अगर उचित वर्ग की खोज कर रहे हैं कन्यादान करने के लिए, तो कानून रोक दे रहा है कि नहीं तुम कन्यादान नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर उसकी खोपड़ी थोड़ी और खराब हुई, कलयुग के प्रभाव में थोड़ा फोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह को ज्यादा देख लिया, चला लिया, उसको लगेगा कि अरे वाह, अपने अंग का प्रदर्शन करके पुरुषों को आकर्षित करना कितना कॉम्प्लीमेंट्री विषय है। क्योंकि आप देखें कई बार ऐसे विषयों में आप गौर करेंगे तो कमेंट में लोग लिखते हैं कि हाउ सेक्सी, हाउ हॉट, ये सब लिखते हैं, और आज की पीढ़ी उसको कॉम्प्लीमेंट में ले रही है। इसका अर्थ सौंदर्य की प्रशंसा करना नहीं होता, इसका अर्थ है कि हम तुमसे रमण करना चाह रहे हैं, तुम बहुत कामुक लग रही हो, तुम बहुत उत्तेजित कर रही हो हमें, हम अपनी वासना तुमसे बुझाना चाहते हैं। समझ जाओ, चेत जाओ, अभी भी समय है। अब इसके बाद क्या हुआ, भागकर विवाह करने लगे, भागकर विवाह करने लगे। पहले जहां भागकर विवाह करने से पूरे गांव में बदनामी होती थी, अब पीढ़ियां ऐसा जमाना बदला, ऐसी विकृति आई कि अब तो ये नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। अब भागकर विवाह अगर कोई वयस्क कर रहा है, अच्छा वयस्कता भी सरकार तय करेगी कि तुम वयस्क हुए हो कि नहीं। पहले 18 साल था, अब 21 साल कर दिया विवाह के लिए। तो भागकर विवाह कर रहे हो तो सरकार प्रोटेक्शन देगी, संरक्षण देगी, माता पिता उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अगर लोकतंत्र ही तुमको स्वीकार है तो इस सड़ी हुई व्यवस्था में भी कम से कम इतना तो करो कि जो लड़का लड़की भागकर विवाह कर रहे हैं उनको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, उनको माता पिता जो चाहे सो दंड देंगे। जब बीमार पड़ा मेरा बच्चा तो तू आया था, जिस जज ने फैसला सुनाया, जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको 2 थप्पड़ लगा वहीं पर कि जब मेरा बेटा बीमार था, मेरी बेटी बीमार थी, तो तू आया था इसकी इलाज करवाने, तू अस्पताल लेकर गया था गोदी में टांग कर इसको, अभी फैसला देने आया है काला चोगा और खाकी वर्दी पहन के कि वयस्क का अधिकार हम बचाने आए हैं। ये कानून ही व्यभिचार को बढ़ावा दे रहा है। ये सारे वेश्यागामी जज और नेता और मंत्री, वकील और पुलिस बन के बैठे हुए हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, 100 में से 2 लोग अच्छे होंगे, 98 तो अच्छे नहीं हैं, यही सत्य है। और वो जो 2 लोग अच्छे हो रहे हैं वो भी उसी व्यवस्था के शिकार हैं, चंगुल में फंसे हुए हैं, वो भी कुढ़ रहे हैं अंदर से, कैसे क्या करें। जब ये विद्यालय में एडमिशन का समय था, अपने आधे पेट को काट काट कर हमने फीस भरी थी, तो कितने पुलिस वाले और कितने जज साहब आए थे फीस भरने भाई। बचपन से 18 साल, 20 साल, 25 साल हमने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, और एक लात में केवल लिंग और योनि की तृप्ति के लिए भाग गया। माता पिता पर केस कर दिया, लड़कियां फर्जी रेप केस अपने बाप पर कर रही हैं, भाई पर कर रही हैं, उन लड़कों के बहकाने पर। तो ऐसे लड़का लड़की को क्या दंड मिलेगा ये माता पिता स्वयं तय कर, इसमें कोई जज और कोई पुलिस को कोई अधिकार नहीं करने का। और अगर वो जज और पुलिस हस्तक्षेप करने आता तो पहले उसी को पीटो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी औकात, तुम्हारा अधिकार क्या है इस विषय पर बोलने का। हमारा पैदा किया बच्चा, हमारे द्वारा पढ़ाया लिखाया पोषित किया बच्चा, बीमारी में खिलाने से लेकर, शौच साफ करने से लेकर, उल्टी साफ करने से लेकर हम इसके साथ थे, तुम तब कहां थे।
और आज तुम इसके पैरोकार बनने आए हो और इसको बिगाड़ने आए हो। 2 थप्पड़ तुमको भी लगाओ कि तुमको अपने जीवन में ये संस्कार क्यों नहीं मिला। खाकी वर्दी से तुम देवराज इंद्र नहीं बन गए, काला कोट पहन के तुम न्यायमूर्ति लगा लियो तो ब्रह्मा नहीं बन गए हो, खून हड्डी चमड़े वाले शरीर में ही हो। और अगर तेरे इस कानून से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा घर टूट रहा है, हमारे परिवार में तनाव और टेंशन और एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव जागृत हो रहा है, तो इसका दोषी तुम हो, इसके दोषी तुम हो और तुम इसके दंड के पात्र हो और दंड हम देंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन लगाओ उस पर। उसके बाद अब संपत्ति पर अधिकार नहीं, ये भी एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था ना। सरकार तो तुम्हें तुम्हारी संपत्ति पर भी नहीं रहने देगी। इसके बाद मायके की संपत्ति और ससुराल की संपत्ति में लड़वा दो कि हाँ, लड़की का अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार रहेगा। अब क्या होगा, लड़की अपने ससुराल की संपत्ति पर भी दावा करेगी, अपने मायके की संपत्ति पर भी दावा करेगी। वहां पर जो बहू बनकर आई है मायके में, वो भी अपने मायके जाकर दावा करेगी। तो अब ये नहीं कि केवल घर घर में फूट, अब तो मायके ससुराल में संपत्ति को लेकर झगड़ा कराओ। आज जो बहू इस घर में आई, वो मायके जाकर अपने भाई और भाभी से लड़ेगी, वहां झगड़ा करेगी और यहां भी झगड़ा करेगी, क्योंकि उसकी ननद भी इस जगह पर अपनी संपत्ति पर अधिकार करने आई है। तो इस प्रकार से पूरा एक माहौल, क्योंकि जनता जब ऐसे उलझी रहेगी, तनावग्रस्त रहेगी, तो विद्रोह कभी नहीं करेगी। आपस में इनकी शक्ति बटी रहेगी, तो हम जैसे चाहे इन गुलामों को नचा सकते हैं। अब इसमें और एक ये लेकर आए हैं ये न्यायपालिका के मूर्ख कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। तुमको कैसे पता कि धर्म की परिभाषा क्या है? और अगर जीवन शैली है तो उस जीवन शैली को हिंदू ही क्यों कहना है? कुछ भी नाम दे दो ना। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मर्यादा बताई गई है, जीवन में जो दोष और गुण बताए गए हैं, उसके आधार पर अगर जीवन शैली है तब तो ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जीवन शैली अपना ले और स्वयं को हिंदू कह दे तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले कह दिया कर्म से वर्ण होता है, फिर मनमौजी जातियों में विवाह करने लगे, उसके बाद फिर ऐसी व्यभिचार की परंपरा बढ़ी कि घर घर वेश्याएं हो गई, और उसके बाद अब कह दिया कि हिंदू तो जीवन शैली, अब तो धर्म भी नहीं रहा, अब तो ये जीवन शैली हो गई कि हाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे ना। और जीवन शैली के चक्कर में कह दो कि तिरुपति बालाजी में हमारी आस्था है तो मुसलमानों को घुसा दो, रजस्वला को घुसा दो। ये इंद्रेश कुमार 500-500 मुल्लों को लेकर काशी विश्वनाथ में घुसता है, ये आधुनिक औरंगजेब, ये मृत्युदंड का पात्र है इस कुकर्म के कारण। ये इंद्रेश कुमार ये घुस जाता है। ये राम भगवान के नाम पर, श्री रामचंद्र जी के नाम पर जो तमाशा किया इन लोगों ने अयोध्या में, वहां पर मुल्लों को घुसा दिया इन लोगों ने। हाँ तो जीवन शैली भैया, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि क्या धर्म है और क्या धर्म है? अधर्म और धर्म की जो बारीक बात है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, क्या उसको पालन करने योग्य हो तुम? तुमने अपने जीवन में कितने दिन निष्ठापूर्वक गुरुमुख से शास्त्रों का अध्ययन किया? खड़े खड़े मूत रहे हो, तुमको होश नहीं है कि लघुशंका करने के बाद लिंग धोना चाहिए। तुम धर्म का व्याख्यान करने बैठे हो केवल इसीलिए कि तुमको काला कोट मिल गया और तुम्हारे नाम के आगे न्यायमूर्ति लग गया। अरे हो गए तुम अपने विषय के जानकार, लेकिन जिस विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं उसमें चुप रहना सीखो। और ऐसे ऐसे मृक्ष संसर्गी नेहरू इत्यादि के माध्यम से हिंदू कोड बिल लेकर आ गए ये लोग। स्वामी करपात्री जी जैसे प्रबुद्ध लोगों ने उस समय विरोध किया, आज भी करना चाहिए। हिंदुओं को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार है हिंदू कोड बिल। जो मंदिर अधिग्रहण नियम बनाना, एंडोनमेंट एक्ट, जो टेम्पल एंडोनमेंट एक्ट बनवाए इन लोगों ने, ये सब के सब क्या मतलब है तुमको? अगर तुम स्वयं को धर्म निरपेक्ष कहते हो तो तुम कैसे तय कर सकते हो कि किस धर्म की क्या, जिसको जिसको तुम धर्म मान रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए तो इस्लाम भी धर्म है, ईसाईयत भी धर्म है, तो कौन क्या करेगा? ये तुम छोड़ दो उन लोगों पर, देख लेंगे आपस में। तुम कैसे तय कर सकते हो कि हिंदू धर्म का व्यक्ति कितने विवाह करेगा, कब करेगा, कितने संतान करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? ये विषय धर्माधिकारियों पर छोड़ दो, हम आपस में देख लेंगे। तुम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो? तुम संवैधानिक पद पर जब बैठते हो, संविधान की शपथ लेते हो, तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष हो गया ना। तो तुम किस हैसियत से जाकर रामलला की प्रतिष्ठा करते हो, मंदिर बनवाते हो या कॉरिडोर बनवाते हो? और अगर बनवाते हो तो अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लगाकर क्यों बनवाते हो, मुख्यमंत्री लगाकर क्यों बनवाते हो? स्वतंत्र रूप से जाओ। और स्वतंत्र रूप से जब तुम जाओगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, तब तुम रहोगे हिंदू। और अगर तुम हिंदू हो, अगर उन देवताओं में तुम्हारी आस्था है, तो फिर उन्हीं देवताओं का तिरस्कार करने वाले, उन्हीं देवताओं को कोड़े से मारने वाले अंबेडकर के चित्रों का प्रसारण क्यों बंद नहीं करवाते हो? क्यों ऐसे देव निंदकों का तुम महिमा मंडन करते फिरते हो? तुम हो दोगले, तुम किसी के सगे नहीं हो। तुमको जहां जैसा स्वार्थ दिखेगा, वोट लेने के लिए तुम वैसा ही बन जाते हो। वोट लेने के लिए आवश्यकता पड़े तो स्वयं को दत्तात्रेय, गोत्री, जनेऊधारी ब्राह्मण बता देने वाला राहुल गांधी भी एक नकली हिंदू ही है, और स्वयं को भगवान महादेव का भक्त बताने वाला नरेंद्र मोदी भी नकली हिंदू ही है।